आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज एक आरएसएसपी बोर्ड अध्यक्ष महोदय का एक इंटरव्यू आया। उसमें रीट की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के मन में एक भूचाल सा आ गया। उनका एक इंटरव्यू आया कि मतलब अब है जो सीधे सीधे सवाल नहीं आएंगे। उन्होंने ये कतई नहीं कहा कि सवाल हार्ड आएंगे। उनका कहना ये है कि मतलब अब जो सवाल आएंगे वो सोच समझ पर थोड़े आधारित होंगे, सीधे सीधे वन लाइनर नहीं होंगे। जैसे कि सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं कि मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है ना। इस तरह के सीधे सवाल आ जाते हैं। तो अब उनकी जगह क्या होगा कि मतलब जैसे कि एक तरफ दुर्ग दे दिए, एक तरफ उनके स्थान दे दिए और उनको मैच करना है। मतलब एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन डाल देंगे, ठीक है। और दूसरे तरीके के क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे कि मतलब 4 है जो दुर्ग दे दिए और उनके स्थान दे दिए, या फिर 4 जिलों के नाम दे दिए और उनके स्थान, मतलब वो झील कहाँ पर है वो दे दिए जिले। जैसे कि सांबर झील जयपुर, कायलाना जोधपुर, जयसमंद उदयपुर, कावोद बीकानेर। इनमें से कौन सा असत्य है, आप खुद है जो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि असत्य कौन सा है। और दूसरे सवाल इस तरह के आ सकते हैं, मतलब ऐसे आएंगे कि एक कोई प्रश्न है और उसमें 4 स्टेटमेंट है। इनमें से कौन सा गलत है, या कौन सा सही है, पहला और तीसरा सही है या दूसरा और चौथा सही है, या 1 2 3 सही है या सारे सही है। जैसे कि महाराणा कुंभा के बारे में कौन सा कथन है जो असत्य है। उन्होंने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। उन्हें विद्वान संगीतज्ञ और वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। और उन्होंने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। और उनका जो काल है वो स्थापत्य और संस्कृति का स्वर्ण युग कहलाया। तो इनमें से कौन सा कथन है जो गलत है, आप है जो कमेंट करके बताना। और इस तरह के जो है जो सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये जो आरएसएसपी बोर्ड है, इसके सवाल आप ऐसे मत समझना कि मतलब आरपीएससी की तरह हार्ड आ जाएंगे। इसका भी एक लेवल है। आरपीएससी जो है जो 3600 से ऊपर, यानी कि 4200 या उससे ऊपर की जो भर्तियां होती है, उससे ऊपर के ग्रेड पे की 4200 ग्रेड पे से ऊपर की भर्तियां होती है जो करवाती है आरपीएससी। और 3600 ग्रेड पे तक की जो भर्तियां होती है वो सब करवाती है आरएसएसबी बोर्ड। तो इसका भी एक लेवल है, ठीक है। तो उससे ये हार्ड क्वेश्चन नहीं बनाएगी। और इनका बहुत ही अच्छा फैसला है, स्वागत योग्य है कि इन्होंने मतलब इस दिशा में कदम उठाया। मैं कब का ही सोच रहा था कि इतने मतलब सरल, इतने इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर एक जो अभ्यर्थी मेहनत करता और एक जो बिल्कुल कम पढ़ता है, फिर उसमें उसमें उनको फिल्टर कैसे करें। इतना सरल सवाल है, मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है, हर कोई कर लेगा, पढ़ा हुआ भी कर लेगा और जो नहीं पढ़ रहा वो भी कर लेगा। तो फिर पढ़ने वालों का फायदा क्या है। तो थोड़े से मतलब समझ आधारित प्रश्न आएंगे। और आएंगे ऐसे ही, मतलब जैसे मैंने बताया कौन सा असत्य है, मतलब स्टेटमेंट दे देंगे एक में, इनमें से कौन सा सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, या 1 2 3 सही है या फिर केवल चौथा सही है। इस तरह के प्रश्न आएंगे जो एक अच्छी समझ पर आधारित होंगे। और मुझे लगता है कि उन्होंने ये उनका ये फैसला बहुत ही अच्छा है। और रीट मेंस में अभी 1 महीना भी नहीं बचा है। तो 1 महीना 28 दिन मान लो आप। तो अभी आप 2 बार अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, है ना। 16 दिन और 12 दिन ऐसे करके कर सकते हो, है ना। और ऐसा नहीं है कि मान लो अगर आपका रिवीजन अभी चल रहा है, वो मतलब अगर दिसंबर में आप पूरा कर दो, दिसंबर एंड तक, तो आप है जो 15 दिन जो जनवरी के बचेंगे उसमें एक बार फ्रेश रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। और रीट मेंस से संबंधित, मतलब पेपर से संबंधित मैंने आपको कुछ टिप्स दिए थे, कुछ बातें बताई थी, वो मैं वापस दोहराना चाहूँगा। वो पहली बात ये थी कि एग्ज़ाम को पूरे 2.5 घंटों में देना है। ऐसा नहीं कि आप फटोफट से 1 घंटे में पेपर करके हाथ समेट के बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना है।
क्योंकि ये क्वेश्चन को आप मतलब 2 बार पढ़ोगे अच्छे से, मतलब पहली बार नहीं आ रहा तो दूसरे राउंड में मतलब 150 तक जा करके दूसरे राउंड में आओगे, तब आपके सोचने का जो तरीका है वो भी बदलेगा। और हो सकता है कोई मतलब पहली बार में अच्छे से समझ नहीं आया तो दूसरी बार पढ़ोगे तो आप अच्छे से उसको है जो दूसरी बार दूसरे विचार के साथ आप दूसरे तरीके की सोच से आप वो समझ सकते हो। ठीक है। और इसमें है जो आपको 2.5 घंटे में एकदम अटेंटिव होकर एकाग्रचित्त होकर के पेपर करना है। दूसरे ख्याल नहीं लाने की पास वाला क्या कर रहा है, नकल कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये भी मन में नहीं रखना है कि पास वाले से कर लो, विक्षक इधर उधर जाए, तो ये कतई नहीं करना है। और और इसमें मतलब मैंने और आपको बताया था कि 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, वो सारे सवाल आपको करने हैं। जैसे कि मान लो ऐसे 6 सवाल है, तो इनमें प्रोबेबिलिटी होती है कि 50% सवाल है जो अपने सही होंगे। मान लो 6 सवाल है तो 3 सवाल गलत हो गए और 3 सही हो गए, तो 3 गलत की वजह से आपका सही है जो वो एक कट जाएगा, फिर भी 2 सवाल आपके बच जाएंगे। तो प्लस में रहोगे, इससे आप माइनस में नहीं जाओगे, ये मेरी गारंटी है। और कोई भी सवाल ऐसा जो आपको लगे कि इसका ये हो सकता है, तो वो सवाल आपको डेफिनेटली करना है। वो सवाल कहीं ना कहीं अपन ने पढ़ा हुआ होता है और अपने अनकॉन्शियस माइंड में होता है, जो अपन पूरी तरीके से रिकॉल नहीं कर पाते हैं, तो आपको ऐसे सवाल बिल्कुल करने हैं। मेरे ऐसे जितने भी सवाल थे लगभग 90% सवाल ऐसे सही हुए। और आप लगातार है जो स्टडी करते रहे, टेस्ट देते रहे, और जो भी कमियां हैं उनमें सुधार करते रहे। और अभी कोई नया मैटर कोई नहीं लाए, आपके पास जो बुक है वो सफिशेंट है। और बोर्ड अध्यक्ष महोदय का जो स्टेटमेंट है उससे आपकी परीक्षा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका वैसा का वैसा प्रश्न आएगा, बस है जो थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा। जैसे कि पहले सिंगल वन लाइनर सवाल आता था, अब है जो एक सवाल में 4 सवाल हो सकता है डाल दें मैथ्स वाले, है ना। वो या फिर कौन सा असत्य है, ऐसे ऐसे प्रश्नों के बढ़ने की थोड़ी संभावना है। तो इसमें घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। आपने मेहनत की है तो आपके लिए, आपके साथ ये अच्छा हुआ है, आपके साथ न्याय है। और तैयारी करते रहे, बढ़िया। धन्यवाद।